लिए ले गए क्रिस्टल जालक एवं एक कोष्ठिका। और इसको समझने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है और अंत में जाके सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन को प्रेस करना अति आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टल जालक जैसे हमने पहले भी आपको पढ़ाया कि क्रिस्टल जालक के जो अवयवी कण होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये हमने दिखाए परमाणु या आयन, वे 3 स्पेस में एक नियमित और निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं। जैसे ये हमने दिखाया फॉर एग्जांपल NaCl सोडियम क्लोराइड कंपाउंड्स लिया है, तो उसमें सोडियम जो आयन है वो पीले आयन से दिखाया है और जो क्लोरीन आयन वो रेड से दिखाया आपको। तो इस तरह अगर हम उसका स्पेस में अवयवी कणों का एक नियमित और निश्चित व्यवस्थित करते हैं तो हमको एक क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है, जो हमने आपको इस तरह इसके जो अवयवी कण परमाणु अणु कुछ भी आप ले सकते हैं अपने इसके अनुसार, तो उनको निश्चित व्यवस्थित रहना है तो एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल ये दिखाया है और इस तरह हमें एक क्रिस्टल जालक प्राप्त होगा। ये क्रिस्टल जालक का परिभाषा है। क्रिस्टल जालक कहेंगे या क्रिस्टल जालक को त्रिविम जालक कहेंगे या आकाशीय जालक कहेंगे। ठीक है, स्पेस लैटिस बोलेंगे। डेफिनेशन लिखो आप, ये आंतरिक स्पेस या तीनों विमाओं में 3 डायमेंशन स्पेस में अनंत बिंदुओं जैसे परमाणु अणु या आयन की नियमित और निश्चित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक या आकाशीय जालक स्पेस लैटिस कहते हैं। और दूसरी परिभाषा है, उसको लिखना चाहो तो उसको भी लिखो आप, ये त्रिविम आकाश स्पेस त्रिविम आकाश स्पेस में ये त्रिविम आकाश स्पेस में किसी क्रिस्टल की इकाइयों की नियमित व्यवस्था रेगुलर एरिया ऑफ यूनिट को त्रिविम जालक, स्पेस लैटिस और क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो ये हुई अपने क्रिस्टल जालक की डेफिनेशन। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं हम जालक को परिभाषित करने वाले। साफ करो। ये नोट जालक को परिभाषित करने, जैसे अभी बताया था कि नोट जालक को परिभाषित करने वाले नियतांकों की संख्या के आधार पर हम एक विमीय, द्विविमीय तथा त्रिविमीय क्रिस्टल जालकों में वर्गीकृत कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक विमीय का एग्जाम्पल है। ये हमारे पास एक परमाणु है, ये और ये, तो ये क्या अपना एक विमीय है, ये अपना है एक विमीय जालक। ये देखो, ये हमारे पास एक विमीय जालक का एग्जाम्पल है। सेम इसी प्रकार द्विविमीय जालक, द्विविमीय जालक को हम दिखाएंगे। ये परमाणु है, ये परमाणु, ये परमाणु, ये परमाणु, ये परमाणु एंड सोन, ये परमाणु, फिर ये परमाणु, ये परमाणु, ये परमाणु, ये और ये परमाणु,
इस हमारा दूसरी ओर साइड ये हमारे सब यहाँ पर परमाणु उपस्थित है। ये देखो ये परमाणु उपस्थित है। तो ये हमको दिख रहा है कि ये अपना द्विविमीय है, ये अपना बी है और ये इधर अपना ए साइड है। तो ये अपना है द्विविमीय, ये अपना द्विविमीय जालक है। द्विविमीय जालक मीन्स इसमें जो परमाणु की जो व्यवस्था है वो केवल दो दिशाओं में व्यवस्था है, एक इस साइड में एक्स एक्स पर और एक ओनली इधर वाई एक्स पर। अब आगे हम चलते हैं त्रिविमीय जालक। ये देखो अब हम इनसे बनाएंगे क्रिस्टल जालक त्रिविमीय। आपको ऐसे बनाना है, ये तो अब अच्छी तरह समझ लेना इसको कैसे बनाते हैं। ये दूसरा यहां से लेंगे, ये लेंगे पॉइंट और इस परमाणु पे इसको टच करते हैं, ये ले दे, ये स्ट्रेट लाइन मिला दे सीधा। आप इस पॉइंट को यहाँ पे मिलाओ, इधर मिलाना है, इसको यहाँ पे मिलाओ, इसको यहाँ से मिलाना, इसको यहाँ से मिलाना। अब ये आप देख रहे हैं कि ये क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है, ये बी साइड और ये उसका ए साइड। ठीक है, ये अपना बी है, ये इसको सी कर लो और इसको ए कर लो, मीन्स ये अपना सी हो गया और मीन्स ये अपना बी हो गया। तो ये देखो आप, ये बी और सी के बीच में ये अल्फा एंगल, सी और ए से हमको बीटा एंगल और ए और बी से हमको गामा एंगल प्राप्त होता है। तो ये इस तरह का हमें तीन दिशाओं में, ये देखो ये एक्स एक्सिस, अगर इसको बढ़ाया गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो 3 डायमेंशनल स्पेस में इन आयंस की एक नियमित और निश्चित व्यवस्था है जिससे हमें क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है। आगे आप जी को नोट करके क्लियर है, बनाना ऐसे नहीं बनाना आया तो फिर एक बार ये इधर देखो, समझो। हम एक इधर ये बनाना चाहिए तब एक ऐसे, जितनी साइड ये होगी इतनी इस साइड इधर और इधर, ये इसकी चारों साइड बराबर हो लो। ये कम से कम 6 सेंटीमीटर लीजिएगा। फिर कुछ स्पेस देंगे, इसको जितना इधर दिया इतना ही इसी साइड देना है स्पेस, और ये आपस में ऐसे मिलाओ। फिर इस पॉइंट ये इसके जो अवयवी कण है, इनको हम जालक बिंदु बोलते हैं। ये अवयवी कण है, ये इसके कोनों पर निश्चित स्थित है, इधर इनको मिलाओ, ये साइड, ऐसे आप एक क्रिस्टल का चित्र बनाना सीख लोगे। ठीक है, इसको हम क्या, ये कोई भी परमाणु या आयन क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों के अनुसार है, तो इसको हम लैटिस पॉइंट बोलते हैं, LATTIS, लैटिस पॉइंट। ठीक है, ये लैटिस पॉइंट है। ये जो अपना है ये एक्स एक्सिस है, ये अपना इधर वाई एक्सिस है और ये अपना इधर जेड एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये इसकी इधर
जो कोर है इसकी लंबाई b है, जो ये y एक्सिस पे कोर है इसकी लंबाई c है, और जो अपने z एक्सिस पे है इसकी कोर a है। इसके बीच b और c के बीच ये अल्फा एंगल है, c और a के बीच ये बीटा एंगल है, और ये अपना गामा एंगल है। आप कोर देखिएगा, ये मेरे पास इस तरह है, क्यूब है, कोर पॉइंट्स के ये किनारे, ये कोर है, ये कोर है, ये कोर है, ये सब कोर है इसके, ठीक है ना, ये देखिए। तो इसी प्रकार ये अगर हम मान ले कि ये नियमित परमाणु या आयन जो भी है उनकी नियमित व्यवस्था है, तो एक क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है। सपोज करो ये हमें पूरा पूरा क्रिस्टल जालक इस तरह घन है, क्यूब है, क्यूब के रूप में ये है हमारे पास, क्यूब के है, तो ये भी हमारे पास एक क्यूब है। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि आगे हम बताएंगे यूनिट सेल, ये पूरा का पूरा क्यूब है। अगर हम इसके एक स्मॉल पार्ट्स को नहीं आ रहा क्लियर, तो ये देखिए, अगर ये हमारा क्यूब है पूरा, ये 1 2 3, तो इसका एक स्मॉल पार्ट्स है, ये देखिएगा स्मॉल पार्ट्स है, इसकी भी सेम आकृति, सेम साइज वो है जो इस पूरे क्रिस्टल का। अगर हम इस स्मॉल पार्ट्स को बार बार इन तीनों दिशाओं में नियमित क्रम से व्यवस्थित करते हैं, तो पूरा एक बड़ा क्रिस्टल जालक हमको प्राप्त होता है। तो इस स्मॉल पार्ट्स को, जिसको बार बार पुनरावृत्ति करने पर नियमित क्रम में हमें एक संपूर्ण क्रिस्टल प्राप्त होता है, उसको हम यूनिट सेल या एकांक कोशिका कहते हैं। एक बार फिर रिपीट है, समझो, ये हमारे पास पूरा जालक, क्रिस्टल जालक क्यूब घन है, ठीक है, उसका एक स्मॉल पार्ट लिया है जो सफेद दिख रहा है, कलर ब्लू कलर है, ये एक यूनिट सेल हम कह रहे हैं। यूनिट सेल की परिभाषा ये होती है कि वह क्रिस्टल जालक का छोटा से छोटा भाग जिसको तीनों दिशाओं में नियमित क्रम में व्यवस्थित करने पर उन एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसको हम यूनिट सेल या एकांक कोशिका बोलते हैं। नोट, ये क्रिस्टल जालक का चित्र है, इसमें बताया गया है प्रत्येक अवयवी कण में चाहे परमाणु, अणु अथवा आयन हो, एक बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है, जिससे जालक बिंदु जालक स्थल कहते हैं। ये अवयवी कण, ये अवयवी कण, ये जो भी दिखाई दे रहे हैं सब रेड स्पॉट, ये सब इसके अवयवी कण हैं, जिनको हम जालक बिंदु या जालक स्थल बोलते हैं। ठीक, नंबर 2 पॉइंट है कि क्रिस्टलीय ठोसों के संगठन के आधार पर, क्रिस्टलीय ठोसों के संगठन के आधार पर अवयवी कण परमाणु, अणु अथवा आयन हो सकते हैं। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है जो भी इसके अवयवी कण है। नंबर 3 पॉइंट है कि क्रिस्टल जालक में ये क्रिस्टल जालक में बने तल, ये इसका तल है, ये क्रिस्टल जालक में बने तल को हम, इस तल को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल तल, इंग्लिश में क्रिस्टल प्लेन कहते हैं। ठीक, अब इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा होगा एकाक कोशिका। एकाक कोशिका, ये हमारे पास एक क्यूब है और ये भी बताया क्यूब बना के, तो क्यूब में ये देखिए आप इस साइड, ये मेरे पास ऑरेंज कलर है इधर, तो ये अगर मैं इस ब्लू पार्ट को एक छोटा पार्ट लेता हूं इसको, तो ये देखिए आप इस छोटे पार्ट को, ये कहते हैं कोई भी क्रिस्टल हो उसके सबसे छोटे से छोटे पार्ट को, छोटे से छोटे भाग को बार बार 3 डायमेंशनल स्पेस में 3 दिशाओं में नियमित क्रम में व्यवस्थित करने से हमें एक संपूर्ण क्रिस्टल प्राप्त होता है, उसको हम एकाक कोशिका यूनिट सेल कहते हैं। और यह वह क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल का प्रतिबिंब हो, उसको हम यूनिट सेल एकाक कोशिका कहते हैं। ये डेफिनेशन हम नोट्स में लिख के डाल देंगे। अब आगे चलते एकाक कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल।
कोष्ठिका, ये हमारे पास संपूर्ण क्रिस्टल जालक है। अभी आपको दिखाया था, फिर अभी हमने इसका डायग्राम बनाया। ये क्रिस्टल जालक है, उसका ये स्मॉल पार्ट्स एक यूनिट सेल है, जिसको हमने कलर येलो कलर की शेड द्वारा आपको दिखाया गया। ठीक, अब एकाक कोष्ठिका, ये एकाक कोष्ठिका चित्र बनाया हमने। एकाक कोष्ठिका परिभाषा हमने बता दी थी और नोट्स में दे दी जाएगी। ये यूनिट सेल और ये एकाक कोष्ठिका बोलेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि 6 पैरामीटर है। ये एक्स एक्स पे इसकी जो ब्रेड बी से रिप्रेजेंट किया है, इसकी हाइट सी से, और ये इसका कह रहा है ए से रिप्रेजेंट किया है। ये जेड एक्स, ये वाई एक्स। इसमें 3 एंगल्स है, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा। जो ये है इसको हम कोर बोलते हैं, कोर। और ये एक्सिस के बीच के एंगल है अल्फा, बीटा, गामा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक आम कोष्ठिका के अंदर 6 पैरामीटर्स होते हैं। 6 पैरामीटर्स कौन है? ए बी सी, कोर की लेंथ, और इनके बीच एक्सिस पे बने एंगल्स, बी सी के बीच बना एंगल अल्फा, और सी ओ ए के बीच बना एंगल बीटा, एंड ए और बी के बीच बना एंगल गामा। तो इस प्रकार एक एकांक कोष्ठिका के अंदर कितने पैरामीटर्स है? 6 पैरामीटर्स है। 6 पैरामीटर्स पे ये निर्भर करती है। ठीक है, 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 आज एकक कोष्ठिका, और नंबर 2 है केंद्रित एकक कोष्ठिका। आज एकक कोष्ठिका को हम सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं और प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं। इसका डेफिनेशन है आज एकक कोष्ठिका डेफिनेशन, वह ऐसी कोष्ठिका जिसके ओनली कोणों पर परमाणु, अणु या आयन उपस्थित होते हैं, उसको हम आज एकक कोष्ठिका या सिंपल एकक कोष्ठिका कहते हैं। जैसे देखो आप मेरे पास है ये कोष्ठिका सिंपल, ये इसके कोणे हैं 4, 4 और 8 ये दिखाए गए हैं। तो ये 8 है, तो हर पे 8 के कोनों पर ही इसके परमाणु, अणु या आयन उपस्थित है। इस प्रकार की कोष्ठिका को हम सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, इस तरह की यूनिट सेल को हम आध एकक कोष्ठिका बोलती है। और नंबर 2 केंद्रित एकक कोष्ठिका, ऐसी कोष्ठिका जिसके कोणों पर परमाणु उपस्थित हो और उसके कोणों के अतिरिक्त और दूसरे स्थान पर भी परमाणु उपस्थित हो, उसको हम केंद्रित एकक कोष्ठिका बोलते हैं। ऐसी कोष्ठिका है केंद्रित एकक कोष्ठिका 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 अंतः केंद्रित कोष्ठिका, और नंबर 2 फलक केंद्रित कोष्ठिका, और नंबर 3 अंतः केंद्रित कोष्ठिका। ये हमने बताया आपको, जो केंद्रित एकक कोष्ठिका है, ये बताया था कि उसके जो कोष्ठिका है उसके कोणों के अतिरिक्त उसमें और भी परमाणु उपस्थित होते हैं। तो इस तरह की केंद्रित कोष्ठिका 3 टाइप्स होती है, अंतः केंद्रित कोष्ठिका, फलक केंद्रित कोष्ठिका और अंत्य है केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो ये अंतः केंद्रित कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका, सो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ये देखिएगा मेरे पास ये कोष्ठिका है, ठीक है, ये इसके कोणों पर एटम्स है, और दूसरा ये रेड कलर का जो एटम हमने दिखाया है वो इसके अंदर सेंटर पे उपस्थित है। तो जो इस प्रकार की कोष्ठिका होगी वो आपको बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, क्लियर है? तो ये ओनली क्या है कि जो अपने परमाणु है वो एकक कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त उसके सेंटर पे, उसके मध्य एक परमाणु दूसरा उपस्थित है। तो इस प्रकार की कोष्ठिका को हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका बोलते हैं।
ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का फिगर है। ये किसका फिगर है? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का फिगर है। ये इसके कोणों पर एटम्स है। हमने कहा था कि ऐसी कोष्ठिका जिसके कोनों के अतिरिक्त एक परमाणु उसके सेंटर पर उपस्थित हो, उसको हम अंतः केंद्रित एवं एक अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका और बॉडी सेंटर यूनिट सेल बोलते हैं। अब नंबर 2 हमारा फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। ये देखिए फलक केंद्रित क्या है? ये देखो ये हमारे कोनों पर है, ये इसका फलक है। एक परमाणु हमारा इस फलक पर उपस्थित है। ये देखो सभी 4 इसके फलकों पर 6 फलक ये है, तो इनके 6 फलकों पर उपस्थित है। 1 2 3 4 ये 5 और ये 6 फलक हो गए। ये देख लो आप, ठीक है। तो एक ये रहा बॉडी हमारा परमाणु, ये इसके फलक पर है। ये देखो इधर ये इसके फलक पर उपस्थित है, ये इसके फलक के सेंटर पर उपस्थित है, ये इसके फलक के सेंटर पर उपस्थित है, ये इधर सेंटर पे उपस्थित है, ये इधर है। देखो सब फलकों पर ये रेड कलर का एक एक परमाणु उपस्थित है। तो क्या बोलेंगे हम? इसकी परिभाषा लेंगे। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका वह कोष्ठिका जिसके कोणों के अतिरिक्त उसके फलकों के मध्य भी एक एक परमाणु उपस्थित होता है, ऐसी कोष्ठिका को हम फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका बोलते हैं। ये देखिएगा फिर भी ये मैं इसको घुमा रहा हूँ, इसके हर फलक पर उपस्थित है एक एक परमाणु, ठीक है। फलक के मध्य सेंटर पर एक एक परमाणु उपस्थित है, तो इस प्रकार की कोष्ठिका को हम फलक केंद्रित कोष्ठिका कहते हैं, ठीक है। अब इसको चित्र द्वारा भी समझाएंगे। ये देखो एक बार भी मैं आपको जो अपनी एकक कोष्ठिका है उसका चित्र बनाना सिखा रहा हूँ मैं। ये भी हो गया अब इसका नंबर है, ठीक है। ये देखिए ऐसे बनाना हमको चित्र। ये कम से कम कोई 6 सेंटीमीटर ये लाइन लो, ये 6 सेंटीमीटर लो, ये भी 6 सेंटीमीटर लो, ठीक। फिर कुछ दूरी पे छोड़ के इसके देखते हैं ना आराम से ऐसे बनाने प्रैक्टिस करना। फिर ऐसे गैप देंगे, दूसरा एक 6 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बनाओ। ये लो, इस कोने को इस कॉर्नर से मिला, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से, और ये यहाँ पे एक परमाणु शो करो। ये लो, ठीक है। ऐसे हमारा कोष्ठिका बनता है चित्र, ठीक है। अब हमको ये समझाना है, ये अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका एंड सेंटर यूनिट सेल। ये कहते हैं ऐसी कोष्ठिका जिसके केंद्रों पर हर कोनों पर जिसके हर कोनों पर परमाणु उपस्थित हो और उसके ऐसे कोई 2 फेस फलक आमने सामने के, जिसके आमने सामने के फलक पर भी एक एक परमाणु उपस्थित हो, उसको हम एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब सी कहते हैं। और ये आप इसको देखो हमने बनाया है, ये हमारे पास ये देखो इसके साथ ये कॉर्नर है, कॉर्नर पर ये हमारे परमाणु उपस्थित है, ये इसका फलक फेस है, इसके सेंटर पर उपस्थित है, इसके ठीक अपोजिट इधर वाले सेंटर पर भी एक परमाणु एटम उपस्थित है। कहने का मीन्स ये है कि ऐसी कोष्ठिका जिसके कोनों पर परमाणु उपस्थित हो और उसके कोई भी ऐसे 2 अन्य फलक आमने सामने के जिस पर दोनों पर एक एक परमाणु उपस्थित हो उनके सेंटर पर, तो ऐसी कोष्ठिका को हम अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका एंड सेंटर यूनिट सेल कहते हैं। ओके, क्लियर। अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ओके, थैंक्स।